गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ओल्ड मैन मन में कहता है मैंने गलत क्या किया। यूफू वो पिल को देखकर कहता है एक सुप्रीम एलिक्सर। उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है ये फिर से विफल हो गया। यूफू मन में कहता है पिछले लाइफ में जो कुछ हुआ था उसके अनुसार उसे रिफाइन करने के लिए आधा साल जल्दी हो गया है। ये लिजियो मास्टर को कहता है मास्टर क्या आप ठीक हैं। यूफू मन में कहता है ये बेहतर होगा अगर मैं पहले से एलिक्सर रिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ अपने पिछले लाइफ को खुद को दोहराते हुए देखना बहुत बोरिंग होगा। उसके बाद वो ओल्डमैन कहता है यहाँ आओ। यूफू हाँ कहता है। ओल्डमैन कहता है तुमने मुझे ऐसा शक्तिशाली तरीका दिया है, मुझे नहीं पता था कि तुमको बदले में क्या देना चाहिए, लेकिन मेरे पास बहुत सारे एलिक्सर बचा है, कुछ ले लो। लिजियो हाँ कहता है। उसके बाद वो ओल्डमैन कहता है ये टॉप ग्रेड है जिन्हें मैंने पिछले टाइम पर रिफाइन किया था, तुमको जो चाहते हो तुम वो ले सकते हो। यूफू एक पिल को उठाते हुए देखता है और उसे फेंक देता है। यह देखकर लिजियो गुस्सा होता है और कहता है क्या तुम मौत को गले लगा रहे हो। लिजियो गुस्सा हो रहा होता है। ओल्डमैन उसको रोकता है और कहता है जाओ यू, तुमने ऐसा क्यों किया। एलिक्सर तुम्हारे इरादे को पकड़ने में विफल रहा तो तुम दूसरे के बीच चूज कर सकते हो। यूफू कहता है अगर मैं सही हूँ तो इस पिल को क्विज़ुए कहा जाता है ना। ओल्डमैन ये सुनकर कहता है ये छोटा लड़का केवल अर्थ की आउरा को उपयोग करते हुए एलिक्सर की आउरा को पहचान सकता है। क्या टैलेंट है, लेकिन यह बहुत मिस्टीरियस है। यूफू कहता है यह कहा जाता है कि क्विज़ुए पिल लोगों को उनकी वाइटलिटी और ब्लड में सुधार करने में हेल्प करने में कैपेबल है, लेकिन यह पिल इसका असर पूरी तरह से उल्टा होता है। यह सुनकर ओल्डमैन थोड़ा हैरान होता है। लिजियो कहता है बकवास। वो ओल्डमैन कहता है मैंने अल्केमी का प्रैक्टिस 200 साल से भी ज़्यादा किया है और अब तुमने कहा कि मेरा एलिक्सर ब्रेक थ्रो नहीं कर सकता है, यह एक पॉइजन की तरह है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। लिजियो कहता है अगर तुम आज एक भी नहीं कह सकते तो मैं तुमको यहाँ मार डालूंगा। यूफू कहता है तुम इसे क्यों नहीं आजमाते। ओल्डमैन कहता है इसके लिए जाओ। लिजियो वो पिल को पकड़ लेता है और वो खाते हुए कहता है बच्चे तुम आज मरोगे। उसके बाद वो अपनी सोड को बाहर निकालता है और यूफू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बीच में ही रोक देता है और कहता है दुख रहा है, और वो अपनी सोड को नीचे गिरा देता है और अपनी पेट को पकड़ते हुए मास्टर कहता है। ओल्डमैन यह देखकर कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है। वो बंदा टॉयलेट में जाते हुए कहता है मास्टर मुझे क्षमा करें। उसके बाद यूफू कहता है क्विज़ुए पिल में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपकी तरीके के कारण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके बॉडी की आउरा पॉइजनस है। ओल्डमैन यह सुनकर मन में कहता है मेरी आउरा पॉइजनस है, और वो यूफू को कहता है क्या तुम अल्केमी जानते हो। यूफू कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। टॉयलेट से लिजियो कहता है मास्टर इस बच्चे की बकवास मत सुनो, वो जरूर कुछ प्लान बना रहा होगा। यह सुनकर वो ओल्डमैन कहता है शट अप। उसके बाद लिजियो कहता है तुम बूढ़े आदमी, तुमने मुझे एक बाहरी व्यक्ति की वजह से छोड़ा था। उसके बाद यूफू कहता है जब आपने मुझे अपना एलिक्सर दिखाया इसकी बनावट अमेजिंग है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ छूट रहा है। ओल्डमैन कहता है कुछ छूट रहा है, और उसका दिमाग की बत्ती जल जाता है और वो हंसते हुए कहता है मेरा लिटिल फ्रेंड तुमने आज मुझे चौंका दिया, कोई आश्चर्य नहीं है कि मेरे एक्सपेरिमेंट कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यूफू कहता है आपको क्या लगता है। ओल्डमैन हंसते हुए कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे लगता है कि हम पुनर्निर्धारित हैं। तुमको धन्यवाद, मैं अंत में इन एलिक्सर को सुधार सकता हूँ। लिजियो मन में कहता है उसे इस बारे में कैसे पता चला, क्या यह वास्तव में एक सिर्फ प्योर कोइंसिडेंस है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू अपने रूम में आ जाता है। वो जैसे ही रूम में एंटर करता है वहाँ अंधेरा होता है। वो लाइट को ऑन करता है तो फैटी रोते हुए कहता है ब्रदर फू तुम वापस आ गए हो। यूफू उनको देखकर कहता है ये दोनों बिल्कुल ठीक है। फैटी यूफू की पर पकड़ कर कहता है अगर तुम देर से आते तो मैं मारा पाया जा सकता था। यूफू कहता है मैं अभी यहाँ हूँ, तुम रो मत। उसके बाद यूफू फैटी को एलिक्सर देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए मेरा मुआवजा है। फैटी कहता है ये क्या है, यह पिल क्या करती है, क्या यह मुझे सुपर स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यूफू कहता है ट्राई करके देखो।
फेटी वो बोतल को खोलता है तो बोतल से बहुत आवरा निकल रहा होता है। यह देखकर फेटी शॉक हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। लिजियो को एक लाइटिंग दिखाई देता है और वो मन में कहता है ब्रेक थ्रो नहीं, है ट्यांगजांग नहीं हो सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी कहता है मास्टर जू की ब्रेक थ्रो और कल्टीवेशन काफ़ी अमेजिंग है। और एक आदमी कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन यूनाई के पहले हाफ स्टेप मास्टर। और एक बंदा कहता है अंदर आओ, अपना ही घर समझो। उसके बाद जोजिन क्विंग से कहता है कोई यहाँ आया है। क्विंग कहती है वो घमंडी आदमी हमेशा देर से आता है, उसका इंतजार करना बंद करो। जोजिन क्विंग की बात सुनकर कहता है यूफू आने तक तुम एंटर नहीं कर सकते। ये सुनकर क्विंग गुस्सा हो जाती है। उसके बाद जाओजुन कहता है जू फैमिली का हेड अब हाफ स्टेप मास्टर है। मुझे आश्चर्य है कि पूरे जू फैमिली ने उसका इतनी हद तक वेलकम किया। और एक आदमी कहता है मुझे डर है कि वो आदमी कौन है। उसके बाद टियानगांग की फादर मन में कहता है जू फैमिली और यूफू की एक टाइम में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलते दिख रहे हैं और वो क्या प्लान बना रहे हैं। उसके बाद वो एक आदमी को कहता है इस पार्टी को पूरा करो और क्विंग पर नज़र रखो। वो बंदा ठीक है कहता है। उसके बाद वहाँ यूफू आ जाता है। क्विंग यूफू को देखकर कहता है तुम इतने लेट क्यों हो और कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वहाँ यूफू को देखकर वो सब लोग हैरान होते हैं और एक बंदा कहता है हाफ स्टेप मास्टर इस बच्चे की वेट कर रहा है। जाजुन कहता है मुझे लगता है कि यह बच्चा वो अपना रास्ता भूल गया है। उसके बाद क्विंग यूफू को कहता है तुम हमेशा देर से क्यों आते हो। यूफू मन में कहता है ये सिर्फ एक अच्छी एनर्जी के लिए टेक्निक एक सेट है, फिर भी वो इसके लिए एक बड़ी पार्टी बना रहे हैं। उसके बाद टियानगांग की फादर मन में कहता है ये यूफू निकला, मुझे उम्मीद नहीं है कि जू फैमिली एक बच्चे के प्रति अपना सम्मान दिखाएगा। उसके बाद एक बंदा यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है यूफू तुम नरक में जाओ। यूफू यह सुनकर उसके तरफ देखता है और टियानगांग की फादर हंस रहा होता है। वही टाइम पर क्विंग की ग्रैंडफादर वो बंदे को अपनी फिंगर लेजर टेक्निक से मार डालता है और वो बंदे की हेड में खोल हो जाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। ये देखकर टियानगांग की फादर मन में कहता है यह एक हाफ स्टेप मास्टर की ताकत है। उसके बाद क्विंग की ग्रैंडफादर कहता है उन कचरे को बाहर फेंक दो। यह सुनकर टियानगांग की फादर कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। क्विंग की ग्रैंडफादर हंसते हुए कहता है आपसे जू फैमिली यूफू को एक एग्जाम्पल के रूप में फॉलो करेगा। यह बात सुनकर टियानगांग की फादर गुस्से से वहां से जा रहा होता है और वो पीछे मुड़कर कहता है जुकोंग किस तरह की हाफ स्टेप मास्टर है, तुम वास्तव में एक ऑर्डिनरी लड़के को सीरियसली ले रहे हो। पीछे से जूजिन मन में कहता है फादर। उसके बाद हम देखते हैं इससे पहले जूजिन अपने फादर को कहता है फादर आप ब्रेक थ्रो किए, अब आप यूनिवर्सिटी के पहले हाफ स्टेप मास्टर हैं। जुकोंग यूफू जो बुक दिया था उसको देखकर मन में कहता है ये मेथड क्लियरली इस दुनिया से संबंधित नहीं है, उसकी एक अलग पहचान हो सकता है। उसके बाद वहाँ से जाते हुए टियानगांग की फादर कहता है ये पार्टी को फेंको और सभी को इनवाइट करो, अब से यूफू का दुश्मन हमारे जू फैमिली है। ये सुनकर यूफू थोड़ा मुस्कुराता है। वही टाइम पर जुकोंग ही फैमिली की दो बंदे के ऊपर अटैक करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो यहीं रुक जाओ। ये सुनकर टियानगांग की फादर शौक होता है। जुकोंग वो दोनों बंदे को मार डालता है और कहता है अब से जू फैमिली का तुम्हारे फैमिली से कोई संबंध नहीं होगा। ये देखकर जाजुन कहता है क्या हुआ, क्या मैं कुछ मिस कर दिया। उसके पास वाला बंदा कहता है मैं भी नहीं जानता। उसके बाद टियानगांग की फादर कहता है हाफ स्टेप मास्टर के साथ क्या गलत है, तुम मत भूलो कि मेरा बेटा जोंगयांग सेक्ट का एक इम्पोर्टेंट डिसिपल है। यह सुनकर जुकोंग को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। टियानगांग की फादर हैरान होता है क्योंकि वो सब कहने के बाद भी जुकोंग उसके ऊपर अटैक किया। वो अटैक टियानगांग की फादर को लगने ही वाला होता है कि यूफू अपनी अटैक से वो अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। यह देखकर क्विंग जोजिन जुकोंग हैरान होते हैं। यूफू कहता है मैं आपकी काइंडनेस को समझता हूँ सीनियर, ये फैमिली हमेशा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो अगर कोई उससे मारता है तो वो मुझे होना चाहिए। यह कहते हुए अपनी सोच से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो टियानगांग की फादर के ऊपर अटैक कर देता है और यूफू की अटैक उसके ऊपर लग जाता है और वो कहता है मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यूफू उसके पास आकर कहता है
जिस मोमेंट से तुम्हारे फैमिली मुझे मारना चाहता है तो अंत पहले ही तय है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कुछ बंदे फैटी को बुली करते हुए कहते हैं चलो भी फैटी, और उसको मार रहे होते हैं। एक बंदा किसी को कॉल करते हुए कहता है अरे यहाँ पर कुछ लोग फैटी को मार रहे हैं। उसके बाद फैटी वो बोतल को हाथ में पकड़ते हुए कहता है तुमने मुझे ट्रिक किया यूफू। वहाँ पर लूलिन होता है और उसकी नज़र फैटी पर पड़ती है। वो वहाँ पर जाकर एक पिल को उठाता है और मन में कहता है सुप्रीम स्ट्रेंथ पिल, और वो फैटी को कहती है फैटी तुमको ये पिल कहाँ से मिला? यह सुप्रीम स्ट्रेंथ पिल एक रेयर एलिक्सर है। एक पिल की कीमत लाखों में हो सकती है और तुमको इसकी एक पूरी बोतल मिल गई है। फैटी कहता है मैं यूफू पर हंसक किया, मैं बहुत बुरा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। टियानगेंग अपनी फादर की मौत से गुस्सा होता है। मेंघाओ ये देखकर कहती है चलो यूफू से हम माफी मांगते हैं। टियानगेंग गुस्से से टेबल में हाथ मारता है और हंसने लगता है। मेंघाओ कहती है हम उसके विरोधी नहीं हैं, अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो मुझे मौत से डर लगता है। उसके बाद टियानगेंग कहता है उसने पहले मेरे भाई को मारा और अब मेरे फादर को मार डाला और तुमने मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए कहा। मेंघाओ कहती है तुम क्या करना चाहते हो? टियानगेंग कहता है क्या तुम उसके एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हो? वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा होगा। मेंघाओ कहती है तुम क्या चाहते हो? टियानगेंग कहता है मैं चाहता हूँ कि वो हजारों साल तक पीड़ित रहे। मेंघाओ मन में कहती है नहीं मुझे यह नहीं चाहिए। भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और डिले करने के लिए आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।